विशेष जयमाला। आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वी शांताराम। मेरे देश के जवानों, उम्र में आप सब मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं आपको शुभाशीर्वाद देता हूं और साथ ही साथ आप अपने इस महान भारत देश के प्रति निष्ठावान हैं, कर्तव्यपरायण हैं, संकट काल में हंसते हंसते बलि वेदी पर चढ़ जाते हैं, इसलिए आपको प्रणाम भी करता हूं। मेरे प्यारे जवानों, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाता आया हूं और उनमें सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय समस्याएं प्रस्तुत करता रहा हूं। साथ ही साथ इन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने की कोशिश भी करता रहा हूं। मेरी बनाई हुई फिल्में देखने के बाद देश के कोने कोने से लोग मुझे अपनी प्रशंसा और आलोचना लिखकर भेजते हैं। अधिकतर लोग मुझे ऐसी फिल्म बनाने के लिए उत्तेजना देते हैं। ऐसे पत्र पढ़कर ऐसी समस्यापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाने का मेरा उत्साह और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में कई प्रत्यक्ष घटनाएं हुई हैं। उनमें से एक मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकता। मेरी पहचान का एक आदमी किसी गांव गया था। स्टेशन पर उसका सामान एक छोटे से लड़के ने उठाकर कहा, बाहर पहुंचा दूं साहब? उस आदमी ने कहा, अभी तो बहुत छोटा है, इतने कष्ट का काम क्यों करता है? लड़के ने जवाब दिया, मेहनत करके कुछ पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ की मदद करूंगा। उस आदमी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा काम करने को कहा है? तब उस बालक ने कहा, माँ को तो इसका पता भी नहीं है। मैंने तूफान और दिया नाम की एक फिल्म देखी थी, उसमें मेरे ही जैसा एक लड़का अपनी अंधी बहन के लिए इससे भी ज्यादा कष्ट उठाता है। तो क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना काम भी नहीं कर सकता? उस आदमी से यह घटना सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आज तक मुझे मिलने वाले पुरस्कारों में मेरे लिए यही एक बड़ा पुरस्कार था। जी हाँ, इस तूफान और दिया फिल्म का निर्माण मैंने किया था और दिग्दर्शन मेरे पुत्र प्रभात कुमार ने किया था। इस फिल्म का शीर्षक गीत आज भी निर्बल को बलवान बनाने का संदेश देता है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया
उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। तूफान और दिए के इस गीत से आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी फिल्मों के द्वारा कोई समस्या और उसका समाधान साथ साथ प्रस्तुत करता हूं। इसी तरह लगभग 25 वर्ष पहले मैंने दहेज की समस्या पर फिल्म दहेज बनाई थी। उस समय बहुत से लोगों और पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आप ऐसे पुराने विषय पर क्यों फिल्म बनाते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से और उनकी समस्याओं से आप मेरे जितना संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए दहेज विषय आपको पुराना लगता है। मैं कहता हूं, दहेज विषय आज भी कल की तरह नया है और आगे भी रहेगा। ये फिल्म जब लोगों ने देखी तो उन पर गहरा असर पड़ा। कई प्रांतों ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून पास किए। लोकसभा में दहेज के विरुद्ध कानून प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा के एक सदस्य ने यह फिल्म मंगवाकर दिल्ली में लोकसभा के सब सदस्यों को दिखाई। आज भी इस दहेज प्रथा के विरुद्ध जनता में जो आवाज उठ रही है, उससे ये जाहिर होता है कि दहेज का विषय आज भी नया है और हमें इसे सुलझाना है। साथियों, मैं पक्का आशावादी हूं, मगर एक बार मुझे एक ऐसे गाने ने मोहित किया था जो निराशावाद से भरपूर था। इसका कारण यह था कि वो गाना जिस दर्द भरी आवाज से गाया गया था, उस आवाज ने मुझ पर बहुत ही प्रभाव डाला था। गाने की उस निराशावाद ने बिल्कुल नहीं। इस गीत का निर्माण न्यू थिएटर्स के बीएन सरकार ने अपनी फिल्म देवदास के लिए किया था और उसके दिग्दर्शक थे स्वर्गीय बरुआ। वो दर्द भरी और सुरीली आवाज कहती है, दुख के आबद न बेतत नाही, दुख के आबद न बेतत नाही, सुख के दिन के एक स्वप्न था, सुख के दिन के एक स्वप्न था, सुख के दिन के एक स्वप्न था। अब दिन बीतत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही। दुख के दिन अब बीतत नहीं। क्यों बीतत नहीं?
दुख के दिन हिम्मत से बिताने से ही सुख के दिन दिखाई देते हैं। आप पूछेंगे कि उद्देश्यपूर्ण फिल्मों में प्रेम का कुछ स्थान है या नहीं? हाँ, प्रेम का भी स्थान है। प्रेम भी तो एक बड़ी उलझन में डालने वाली समस्या है और हर मर्द को और औरत को एक न एक दिन इस कठिन समस्या से गुजरना पड़ता है। मगर एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि जीवन में प्रेम का स्थान या महत्व उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक होता है। मैंने बहुत सी फिल्म देखी है कि उनमें नायक और नायिका बस प्रेम ही प्रेम करते रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनको प्रेम के सिवा दूसरा धंधा ही नहीं है, और वो प्रेम भी कैसा, एकदम नीचे स्तर का। हालांकि प्राचीन और आधुनिक कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में ऊंचे प्रेम को ही जीवन का एक अंग समझा है। आपको मालूम ही होगा, अपने देश को भारतीय शुभ नाम भरत नाम के एक बहुत ही प्रजादक्ष राजा के नाम से दिया गया है। उस राजा भरत को अपनी तपस्या से, परिश्रम से अपने बल पर बड़ा करने वाली एक महान स्त्री है। उस भारतीय नारी का नाम है शकुंतला। शकुंतला और उसके पति दुष्यंत का प्रणय एक ऊंचे स्तर का प्रणय माना गया है। मैंने अपनी फिल्म स्त्री यानी शकुंतला में ये प्रणय और उससे प्रभावित हुए वातावरण का निर्माण करने की कोशिश की है। उसका अनुभव करेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज मधुबातात डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। आज मधुबातात डोले। चहचहाते बेहग भोले किस दिशा में खो गए। मौन है प्रकृति जगत के सकल प्राणी सो गए। मैं कहूँ कुछ कान में तुम जान कर अनजान कर लो। चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। आज मधुबातात डोले। अंबर पर मधुरिमा छा रही। चांद अंबर में अवनी पर तुम प्रिय मुस्का रही। आज सपनों में डुबा कर सुनहरे अरमान कर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। आज मधुबातात डोले। आज मधुबातास डोले। मधुबातास यानी हवा की मीठी मीठी लहरें
ऐसे गीत सचमुच हवा की मीठी मीठी लहरों से गूंजते रहते हैं, अपना पीछा करते हैं। ऐसे ही एक गीत का निर्माण स्वर्गीय निर्माता दिग्दर्शक महबूब खान ने अपनी फिल्म अनमोल घड़ी में किया था। महबूब खान एक सच्चे कलाकार थे और वो आजन्म सिनेमा कला की सेवा करते रहे। वो अब अपनी सिनेमा कला को छोड़कर चले गए। ऐसे सच्चे कलाकार के लिए आज फिल्म कला एक प्रेयसी के रूप में कह रही है, आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय है एक छोटे से अंतराल का।
सुरीली धड़कन विविध भारती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। मुझे लगता है कि आज आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं इस जयमाला कार्यक्रम में जो गीत के फूल गूंथ रहा हूं, उनके रचयिता कवि, संगीतबद्ध करने वाले संगीतकार और गाने वाले पार्श्व गायक का नाम हमेशा की तरह मैं भी क्यों नहीं बताता। इसका कारण है ये गीत सैकड़ों बार रेडियो से आपने सुने होंगे और साथ इन गीतों से संबंध कलाकारों के नाम भी सुने होंगे, मगर इन गानों के साथ उन कलाकारों के नाम नहीं बताए जाते जिन्होंने ये गीत निर्माण करने में अपनी बुद्धि, कल्पना और परिश्रम लगाया है, जो इन गीतों के सच्चे जनक है। मेरा मतलब है फिल्म के निर्माता और दिग्दर्शक से। निर्माता और दिग्दर्शकों का नाम भी उनके गीतों के साथ पुकारा जाए, ऐसी मेरी धारणा है। हाँ, तो फिर अपनी इस जयमाला में अपने मनपसंद गीतों के और कई फूल गूंथने लगूंगा। राज कपूर एक ऐसे निष्ठावान निर्माता दिग्दर्शक हैं जो अपनी फिल्में कला से परिपूर्ण करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं और वो स्वयं कभी कभी भूल जाते हैं, जिसे उन्होंने मेरा नाम जोकर में हम सब के लिए एक चेतावनी दी है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी,
दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ये भाग। अच्छे निर्माता दिग्दर्शक की बनाई हुई फिल्मों के साथ साथ कभी कभी आपको हल्के दर्जे की मार धाड़ वाली और अश्लील फिल्में देखने को मिलती है। इस बात का हमें भी दुख होता है और ऐसे लगता है हमारी सिनेमा कला कहाँ भटकती जा रही है, समझ में नहीं आता। मगर ऐसे विपरीत प्रवाह से हटकर अच्छी ऊंचे स्तर की फिल्में बनाते रहने का कठिन काम करने वाले एक निर्माता दिग्दर्शक हैं जिनका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। ये अपने ढंग की साफ निर्मल फिल्में बनाने के रास्ते पर ही चल रहे हैं। ऐसे ऊंचे स्तर की फिल्में बनाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी से मेरे मन में बहुत प्रेम है और अभिमान भी है। हाँ, अभिमान। पवन कुमार और सुशीला कामत ने निर्माण की हुई और ऋषिकेश ने दिग्दर्शित की हुई अभिमान नाम की फिल्म में एक भारतीय प्रेमियों का द्वंद्व गीत का फूल मैं अब जयमाला में गूंथ रहा हूँ। ऋषिकेश ने प्रस्तुत किया हुआ जो गीत अभी आपने सुना वो भारतीय घरेलू संस्कृति से भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति की जब बात होती है तब उस पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण और उसकी परम भक्त मीरा की याद आ जाती है। बहुत से गायकों ने मीरा के गीत और भजन गाए हैं, मगर मैंने कुछ दिन पहले मीरा की रचना पर आधारित एक गीत सुना, उसका जोड़ नहीं है। इस गीत में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से जादू जगाया है। ये मेरा बहुत ही मनपसंद गीत है। आप पूछेंगे मैंने इस गीत के साथ अभी गायक कलाकार का नाम क्यों लिया? इसका पहला कारण यह है कि मीरा की यह रचना फिल्म की नहीं है, इसलिए आप में से बहुत से जवानों ने इसे सुना नहीं होगा। और दूसरा कारण यह है कि लता ने यह गीत अपनी भावना भरी आवाज से गाकर मीरा की मूर्ति हमारे सामने खड़ी कर दी है। ये गीत सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि मीरा के गीत लता ने ही गाने चाहिए, ताकि आप मीरा को अच्छी तरह समझ सके और वो आपके दिल को छू ले। मीरा जब मेवाड़ छोड़कर मथुरा जाने लगी तो वो ये कहती गई, सारी रंगावा
इस गीत को अलग ढंग से संगीतबद्ध करने वाले का नाम है हृदयनाथ मंगेशकर, लता का छोटा भाई, जो आज अपने बल पर संगीत क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव दिखाने लगा है और अपना अलग स्थान निर्माण कर रहा है। हृदयनाथ भारतीय संगीत की सुहावनी भूमि न छोड़ते हुए संगीत में नई प्रायोगिक धारा लाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर उसका संगीतबद्ध किया हुआ मेरी नई फिल्म चानी का गीत, जिसे कवि भरत व्यास ने लिखा है। इस गाने से संबंधित कलाकारों का नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये गाना इससे पहले आपने सुना नहीं होगा। इस गीत का लिखना भरत व्यास के लिए और संगीतबद्ध करना हृदयनाथ के लिए एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि मैं चाहता था इसमें हमेशा सुनाई देने वाला और शोर मचाने वाला संगीत न हो। हाथों की बजती हुई ताली, कंगनों की खनक की ताल पर और घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की झनकार के बीच लता की शुद्ध आवाज में ये गाना ध्वनि मुद्रित किया है। मेरे ये नई फिल्म की नायिका चानी अपने माने हुए छोटे भाई से कहती है, तुम ही हो मेरे अपने, यहाँ यहाँ सारे गाँव में तुम ही हो मेरे अपने, यहाँ यहाँ सारे गाँव में तुमको निहारूं, जीवन वारूं, भाग सवारूं, तुम ही हो मेरे अपने, यहाँ यहाँ सारे गाँव में तुम ही हो मेरे अपने। छोटा है एक दुलारा, जैसे हो फूल प्यारा, छोटा है एक दुलारा, जैसे हो फूल प्यारा, आके बना दो मेरा सहारा। दूजा पहाड़ जैसा लागे कठोर ऐसा, दूजा पहाड़ जैसा लागे कठोर ऐसा, फिर भी झरे रे मधु की धारा। दोनों पर आए मुझको सुहाए, मन में समाए, तुम ही हो मेरे अपने, यहाँ यहाँ सारे गाँव में तुम ही हो मेरे अपने। एक मोहे बोली दीदी, दूजा दी गाली सीधी, एक मोहे बोली दीदी, दूजा दी गाली सीधी, फिर भी हृदय है मात पिता सा, फिर भी हृदय है मात पिता सा। दोनों पर आए मुझको सुहाए, मन में समाए, तुम ही हो मेरे अपने, यहाँ यहाँ सारे गाँव में तुम ही हो मेरे अपने। मुझ पर हर आँख डोले, पापन सब गाँव बोले, मुझ पर हर आँख डोले, पापन सब गाँव बोले, भैया रे भैया तुम्हें कहो ना, भैया रे भैया तुम्हें कहो ना, बनता झरना पापी कैसा, ये गाँव वाले बनते हैं भोले, दिल के हैं काले,
जयमाला के प्रेमियों, ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे निर्माता दिग्दर्शक का स्मरण करता हूँ जिसके सामने हम सब निर्माताओं दिग्दर्शकों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने अपनी दो आंखें बारात में प्रस्तुत किया हुआ गीत में जैसे कहा है, वैसे उस सर्वशक्तिमान कलाकार, निर्माता, दिग्दर्शक से अपने लिए, अपनी अच्छाई के लिए, जीवन के नेक और अच्छे रास्ते बताने के लिए उससे फिर से प्रार्थना करूंगा। जयमाला। ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वी शांताराम।